श्री राधे, श्री श्री गुणिद्वास की दिश की जय हो। आज से हम पूज्य श्री राधा बाबा का चरित्र और श्री राधा बाबा के जो आंतरिक भाव हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से हम श्री लीलावली प्रथम भाग की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिखी है श्री अपने दादाजी की लाडली सविता बुवाल का। इसमें कुछ पहले फर्स्ट पे ये लिखा है, मेरे कुछ आंतरिक भावनाएं। श्री राधे श्याम जी बंका के सहोदर बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी बंका की मैं पोत्री हूँ, अतः उनको दादाजी कहती हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मेरे पुनित कुल में जन्म मिला। गीता वाटिका में दादाजी को पूज्य श्री राधा बाबा का एकांतिक सानिध्य अनेक वर्षों तक मिला। इस अवधि में रस चर्चा के पावन क्षणों की सीमा नहीं है। दादाजी की कृतियों में स्वयं इस तथ्य का उल्लेख है कि पूज्य श्री राधा बाबा ने अपने अनेक अतरंग साधनाओं का वितरण उन्हें एकांतिक क्षणों में बतलाया। गीता वाटिका में सतत निवास रसिक संत की निकट सन्निधि का मिलना और रसिक संत के मुख से उनकी मधुरोपासना का विवरण सुनना, यह क्या साधारण कोटि की बात है। प्रभु कृपा से इसी सौभाग्य का अवसर दादाजी को सदैव मिला। रसमयता का परिणाम यह हुआ कि एकांत के क्षणों में प्रिया प्रीतम की सरस लीलाएं स्फुरित होने लगी और उनके अपनी सरस लेखनी से स्फुरित लीलाओं की लिपिबद्ध करने लगे। इन दिव्य लीलाओं को मुझे देखने पढ़ने का यदाकदा अवसर मिला। मैं विमुग्ध थी, विलुब्ध थी। मेरी भावनाएं अत्यंत उर्मिल हो रही थी। मैं चाहती थी कि उनका प्रकाशन हो, परंतु दादाजी बार बार मना करते थे। वह कहा करते थे कि वह मेरी परम गोपनीय निधि, उनको समाज के सामने लाना उचित नहीं है। परंतु मेरे चिंतन कुछ और ही था। जैसे मुझ नगण्य को रसास्वादन का अवसर मिला, वैसे ही मेरे अन्य भाई बहनों को भी मिले। इस भावना से प्रेरित होकर मैं उनसे प्रकाशन के लिए अनुरोध करती थी। मैं दादाजी की मुँह लगी हूँ। बालहट के समक्ष कभी कभी गुरुजनों को झुकना पड़ता है। ऐसे बालहट को उन्होंने स्वीकार किया। यह उनके परम वात्सल्य का द्योतक है। प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का मधुर साधन ही लीलावली है। प्रिया प्रीतम एवं सखियों का नित्य लीला विहार कितना पवित्र है, कितना आनंददायक है, कितना रस परस्पर सुख संपादन से ओतप्रोत है, कितना तत्सुख सुविधा भाव से आप्लावित है। इसका आस्वादन कराना इस रसीली लीला का सहज स्वरूप है। लीलावली का यह प्रकाशन जन जन को रसास्वादन का सुअवसर प्रदान करे, यही मेरी सद्भावना है। अपने दादाजी की लाडली श्वेता भूवालकर। हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट सखियों के चरित्र, फिर आएगा सेकंड पार्ट पुष्पमाला का प्रेमार्चन। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार। जय श्री राधे। हम स्टार्ट करते हैं। सखियों के चित्र। निकुंज का एकांत पक्ष। प्रिया जी मखमली सिंहासन पर अकेली बैठी है। उन्होंने धीरे से पुकारा, चित्रा। अपना नाम सुनते ही श्री चित्रा उपस्थित हो गई। नैनों की भाषा में चित्रा पूछ रही थी कि क्या आदेश है। श्री चित्रा पर दृष्टि जमाए प्रिया जी ने क्या कहा, तुम मेरा एक काम कर दोगी। श्री चित्रा ने विनम्र स्वर से कहा, मैंने कब किसी के कार्य के लिए ना कहा है। प्रिया जी, यह तो मैं जानती हूँ, पर आज जो कहूँगी उसके लिए तुम आनाकानी तो नहीं करोगी। श्री चित्रा जी बोलती हैं, तुम कहो तो सही, मैं न ना कहूँगी और न आनाकानी करूँगी। श्री चित्रा का कथन आदेश पालन की भावना से भरपूर था। श्री प्रिया जी, मैं जो कहूँगी उसके बीच में कोई प्रश्न मत करना और उनकी चर्चा कहीं अन्यत्र करना। मैं जो कहूँ वैसा कर देना। श्री प्रिया जी ने कहा। उनके शब्द सबसे अपार प्यार झर रहा था। श्री चित्रा जी की अत्युत्सुक
थी कि प्रिया जी आज क्या अनोखी बात कहने वाली हैं। सुनने के लिए अति तत्परता चित्त वाली श्री चित्रा से प्रिया जी ने कहा, तुम एक चित्र बना दो, सुंदर चित्र, एक लीला का, एक विशाखा का, एक ललिता का, एक विशाखा, एक तुम अपना। श्री चित्रा जी बीच में ही बोल पड़ी, मेरा और मेरी बहनों का चित्र क्यों बनवा रही हो? श्री प्रिया जी देखो, देखो तुम बीच में बोल पड़ी ना। मैंने कहा था ना कि बीच में कुछ प्रश्न मत करना। चित्रा जी ठीक है, उत्सुकतावश प्रसाद प्रमाद हो गया। अब नहीं, मैं पूछूंगी ही नहीं। श्री चित्रा ने विश्वास दिलाया, प्रिया जी तुम ललिता, विशाखा, अपना, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंगविंदा और सुदेवी इन सभी का एक एक सुंदर चित्र बना दो। चित्रा ने कहा, जैसी आज्ञा। चित्रा ने 1-2 दिन में 8 बहनों के 8 चित्र बनाकर दे दिए। श्री प्रिया जी ने उन 8 चित्रों को चंदन की मंजूषा से सहेज कर और संभाल कर रख दिया। श्री चित्रा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इन चित्रों को बनवाने का प्रयोजन क्या है। पूछने पर प्रिया जी बतलाएंगी नहीं और प्रयोजन जानने की उत्सुकता पर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। एक रात से श्री चित्रा जी के उकसाए होने पर मैंने बात को टटोलने पर प्रयास किया। प्रयास सफल भी हो गया। निकुंज के छिद्र चंद्र से चुपचाप जाग कर मैंने जो देखा उसे देखकर अपार विस्मय हुआ। श्री प्रिया जी ने चंदन की मंजूषा से श्री ललिता जी का चित्र निकाला। इस चित्र को श्री प्रिया जी ने प्रणाम किया, उसे छाती से लगाया और कपोल से चिपकाया। फिर उसे निहारते हुए ये कहने लगी, ललिते, जैसी तेरी सेवा प्राणयता है, उसके कणांश का भी उद्भव मेरे जीवन में कभी होगा क्या? मेरी बहन, तुम कितनी महान हो जो इस दोनों के रिश्ते और सर्वथा समर्पण किए रहती हो। मैं तेरे चित्र को प्रणाम करती हूँ। शायद इसी से तेरा यह महान सद्गुण प्रिय सुख संवर्धनशीलता मेरे अनंतर में भी संक्रमित हो जाए। जिस प्रकार श्री ललिता जी के चित्र प्रति वंदन निवेदन आदि श्री प्रिया जी ने कहा किया, वैसा ही अन्य बहनों के चित्रों के प्रति भी किया। मैं मन ही मन पुकार उठी, इस भाव गरिमा की जय हो, मैं बलि बलि जाऊं। श्री राधे, आज का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। कल से हम डायरेक्ट पुष्पमाला का प्रमोचन करेंगे। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये राधा बाबा के भाव के आंतरिक भाव है, तो कृपया करके ध्यान से सुने। और मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, जो भी बोल दिया वो ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं होगी। मैं सेम टू सेम डिट्टो अपने भाव जो राधा बाबा के भाव हैं वो डायरेक्ट आपके मेरे द्वारा वीडियो में आएंगे। तो कृपा करके ध्यान से सुने और कोई त्रुटि हो जाए तो मेरे को माफ़ करें। श्री राधे। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नाम जप कर रहे होंगे। श्री राधे। श्री भाई जी महाराज की जय हो, श्री राधा बाबा की जय हो, श्री गोविंदका महाराज की जय हो, श्री श्री परम आदरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश।